सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों तरफ सेम ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें एडिशन किसकी करेंगे, वाटर की एडिशन करेंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, किसी एसिड की प्रेजेंस में। क्या पहचान है, क्योंकि H पॉजिटिव एसिड रिलीज़ करता है ना, तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है इसका मतलब ये कहाँ से आया हुआ है, ये एसिड की प्रेजेंस में आया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर है H की एडिशन कहाँ होगी और OH की एडिशन कहाँ होगी, तो सिमेट्रिकल जो एल्कीन है उसमें ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। जहाँ मर्जी H की एडिशन कर दो, जहाँ मर्जी OH की एडिशन कर दो, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हो ऐसा तब क्या होगा, देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3 ग्रुप, तो ये क्या होगी हम लोगों की अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें भी किसकी प्रेजेंस में किया हुआ है हम लोगों ने, एसिड की प्रेजेंस में की हुई है, ठीक है। और क्या है, H और OH ये कहाँ से आया, ये आया वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है जो नोटिस करने वाली है यहाँ पर है कि मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। और मार्कोनिकोव्स रूल्स क्या होता है, +1 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, द कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कार्बन ये की ये है, एक कार्बन ये है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, द कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ देखो OH यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। और ये जो H है कहाँ जाएगा, द कार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये जो H है ये इस वाले कार्बन के पास चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बना 2 डिग्री अल्कोहल, और सिमेट्रिकल में कौन सा बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट एडिशन में क्या याद रखना है आप लोगों ने, डायरेक्ट एडिशन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में होती है, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल में होती है और एक अनसिमेट्रिकल में होती है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में तो कोई रूल नहीं है, जहाँ मर्जी H की एडिशन कर दो, जहाँ मर्जी OH की एडिशन कर दो। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। अब जो देखेंगे हम लोग वो अब चल पड़ी हम लोगों की इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। और ये भी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन में होगी और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होगी। तो पहली जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में कैसी होगी इनडायरेक्ट एडिशन, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, बोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तब इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर ये है कि यहाँ जो H जो है वो आएगा BH3 से, और ये जो OH है ये आएगा H2O2 से, मीन्स कि ये H और OH वाटर से नहीं मिले हम लोगों को, जैसा हम लोगों को कहाँ मिलता था डायरेक्ट एडिशन में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। यहाँ इनडायरेक्ट में H मिलेगा BH3 से और OH मिलेगा किससे, H2O2 से, ठीक है। और सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, BH3 H2O2 की प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। और डायरेक्ट एडिशन में कौन सा हो रहा था फॉलो, मार्कोनिकोव्स रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोव्स में क्या होता था, नेगेटिव पार्ट लेस नंबर पर जाता था, और यहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम के पास। ये देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास चला गया आप लोगों का नेगेटिव पार्ट, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है H जो है वो किसके पास चला गया, लेस नंबर के पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH2, ठीक है जी। और इसमें कौन सा बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल्स। ये थी इनडायरेक्ट एडिशंस, कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। और एक और है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस, ये भी क्या होती है, ये भी इनडायरेक्ट एडिशन होती है इसमें भी वाटर की, ठीक है। यहाँ भी जो H है और OH है वो वाटर से नहीं मिलता हम लोगों को। पर ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी, मर्क्यूरिक एसीटेट, ये देखो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, ठीक है। ये मर्करी और ये एसीटेट का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी लेना पड़ता है, सोडियम बोरो हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड, ठीक है।
अब ये भी क्या है, अब ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन में होगी, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होगी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो सिंपल है, जहाँ मर्जी H कर दो, जहाँ मर्जी OH की एडिशन कर दो, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में करनी पड़ेगी, मरकरी एसीटेट में, सिमेट्रिकल में, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल में आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, ये जो कि हम लोगों ने ये हाइड्रोबोरेशन की, इसमें BH3 लिया हम लोगों ने, और ये कौन सी थी, ये थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर हम लोगों ने किसकी प्रेजेंस में की रिएक्शन, ये मरकरी एसीटेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस की। बस ये रूल याद रखना, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है, और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल्स में एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है। यहाँ पर कैटालिस्ट BH3 है और H2O2 है, और यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो कौन सा है हमारे पास, मरकरी एसीटेट प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, ठीक है। तो आज आप लोगों का मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स ख़त्म हो गए।